जुलेखा तुम हो? हाँ, लेकिन तुम? सुना है मजलिस में कल तुम्हारा मुकदमा पेश होगा। क्या मजलिस के पूछने पर तुम बच्चे के बाप का नाम बता दोगी? वो नहीं पूछेंगे तो भी मैं बता दूंगी। लेकिन तुम कौन हो? सायरा मिस्री। अगर तुमने बच्चे के बाप का नाम बता दिया तो तुम्हारी पाली खां की मां नाहक मर जाएगी। तुम्हें किसने बताया? मोहम्मद गुलबाज खान ने। पाली खां की जान तो अब कोई नहीं बचा सकता जुलेखा, मगर वल्लाह फातिमा खानम की जान अब तुम्हारे हाथ में। खुदा हाफिज। और उसने कहा है कि अगर तुमने उसका नाम ना लिया तो फातिमा खानम खैरियत के साथ मांडो खील पहुंचा दी जाएंगी। ले जा रही है हमें? कैसे तुम्हें अदालत ले जा रहे हैं, मुकदमा चलाएंगे, मगर मुझे इन रास्तों से मौत की महक आ रही है। तुमने मेरी खातिर अपनी जान? नहीं पाले खान नहीं, तुम्हारा मुझ पर एहसान है। तुमने मुझे अपने वतन की खातिर शहीद होने का मौका दिया है पाले खान।
जुलेखा बिन्ते करीमुद्दीन खान, तुझ पर शरई हद कायम करने से पहले तुझसे एक बार फिर उस आदमी का नाम पूछता हूं जो तेरे साथ इस गुनाह में बराबरी का शरीक है। अगर तू उसका नाम बआवाज़ बुलंद नहीं ले सकती तो आहिस्ता से कह दे, किसी के कान में कह दे, जमीन पर उसका नाम लिख दे। अगर तुमने बच्चे के बाप का नाम बता दिया तो तुम्हारी पाले खां की मां नाहक मारी जाएगी। फातिमा खानम की जानब तुम्हारे हाथ में, फातिमा खानम की जानब तुम्हारे हाथ में, फातिमा खानम की जानब तुम्हारे हाथ में, फातिमा खानम की जानब तुम्हारे हाथ में। जुलेखा बिन्ते करीमुद्दीन खान, तुझ पर हरामकारी का जुर्म साबित हुआ है क्योंकि तू उसका सबूत अपने पेट में लेकर घूम रही है। इसलिए मैं काजी अलीमुद्दीन शाह हुक्म देता हूं कि हर बालिग मुसलमान तुझे उस वक्त तक पत्थर मारेगा जब तक कि तू मर न जाए। ये गुनाहगार है, इसके पेट में नाजायज बच्चा है। ये गुनहगार नहीं है, मेरी बीवी है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। तुम्हारा निकाह कहां हुआ, कब हुआ? यहीं शाहजी, मांडो खेल में। किसने पढ़ाया? 2 बालिगों के निकाह के लिए किसी काजी की जरूरत नहीं होती शाहजी। लेकिन गवाहों की होती है। तुम्हारे निकाह का कोई गवाह? अल्लाह। मजहब से मजाक नहीं किया करते पाले खान, गवाहों के नाम बताओ। हम तीनों इस निकाह के गवाह हैं शाहजी। खुदा हाफिज। मेरी जान बचाने के लिए तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बचपन के रिश्तों में ख्याल आ गया। उसका नाम नहीं पूछेगा? मैं जानकर क्या करूंगा? तेरा गुनाह है, तू जान। ये मेरा गुनाह नहीं है, मेरी मजबूरी है और वो मजबूरी तुझे जाननी पड़ेगी। उस मजबूरी का नाम है गुलबाज खान। तूने मजलिस को क्यों नहीं बताया? उसने कहलवाया था कि अगर मैंने इसका नाम दिया तो खाला खानम की खैर नहीं। अम्मी की जान की कसम, उस गद्दार को मैं मार के ही मरूंगा। बाले। अम्मी। खाला खानम, बेटे। अम्मी। तुम ठीक हो ना खाला खानम? अम्मी, तुम्हें फिरंगियों ने कैसे छोड़ दिया? बेटा, तुझे क्वेटा रवाना करने के बाद एलन ने मुझे छुड़ा दिया। अल्लाह सलामत रखे उस लड़की को। तू कैसे छूट के आया? अम्मी, तुम्हारी दुआओं ने मेरे चारों तरफ औलाद की दीवार खड़ी कर रखी है। मैं नहीं मानती, ये हो ही नहीं सकता। ये खबर बिल्कुल सही है। पाले खान ने खुद भरी मजलिस में इस बात का इकरार किया है। शट अप! मेरे शटअप होने से और आपके ना मानने से हकीकत पर पर्दा नहीं पड़ सकता। जनरल बार्न्स को फंसाने के लिए पाले खान ने आपके साथ इश्क का नाटक किया। हकीकत यह है कि पाले खान जुलेखा के साथ इश्क करता था, करता है और करता रहेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो जाके जुलेखा के पेट से पूछिए, जिसमें पाले खान का इश्क बच्चा बनकर कुल बुला रहा है। ले बेटी, खाना खा ले। नहीं खाला खानम, मैं नहीं खाऊंगी। हमल के दौरान औरत को भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। ले
खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? इस जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। गुनाह का एहसास मारे डालता है। नहीं बेटी, तेरी रूह शीशे की तरह साफ है, पाकीज़ा है। लेकिन ये जो मेरे पेट में पल रहा है, उसे मैं दिलो जान से अपना लूंगी। जो भी है तो मांडो खेल का ही खून। अच्छा ये बता, तुझे लड़का चाहिए या लड़की? खाला खानम, अल्लाह ने लड़का दिया तो पाले की तमन्ना पूरी हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा। कहाँ गई थी? मांडो खेल। पालिखा एक बेवफा और धोखेबाज आदमी निकला पापा। अच्छा हो तुम्हें फाइनली इस बात का एहसास हो गया। एलन, मेरे ख्याल से तुम लंदन चली जाओ अपनी आंट लूसी के पास। चली जाऊंगी पापा, मगर पाले खां से अपना अकाउंट क्लियर करने के बाद। पाले, मैं हमेशा के लिए इंग्लैंड वापस जा रही हूँ। जाने से पहले सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारी एलन। बहुत इंतजार करवाया। मैं तो सोच रही थी कि तुम नहीं आओगे। ऐसे हो सकता है? एलन बुलाए और पाले ना आए? अगर तुम नहीं आते तो मेरा एक अरमान दिल ही में रह जाता। ऐसा कौन सा अरमान था? एलन? एलन नहीं, मिस बार्न्स कहो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम गिरफ्तार हो सको, ताकि तुम्हें फांसी की सजा मिल सके। धोखेबाज, बेवफा। पाले ना धोखा देता है ना बेवफाई करता है। हाँ, जुलेखा से तुम्हारी शादी का कोई मतलब ही नहीं है ना? जुलेखा मेरी बीवी नहीं है। झूठ मत बोलो। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि जुलेखा मेरी बीवी नहीं है। फिर वो बच्चा? वो बच्चा गुलबाज खान का है। गुलबाज खान ने जुलेखा की इज्जत लूटी। अगर मैं उसे पनाह नहीं देता तो कबीले वाले उसे पत्थर मारकर खत्म कर देते। पाले, मुझे माफ कर दो। ये मैंने क्या कर दिया पाले? पाले, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गुलबाज खान उसके साथ कभी भी आ जाएगी। चले जाओ। मैं गुलबाज खान और उसके सिपाहियों से नहीं डरता। हम लोग पाले जाते हैं शहीद होने के लिए। पाले खान, तुम्हारा ये अरमान हम जरूर पूरा करेंगे नामुराद। खबरदार जो पाले पे गोली चला। हट जाइए मेरे रास्ते से। ऐसा ना हो कि इस भीड़े की वजह से आप पर कोई आना चाहता है।
बाहर जाओ, सोल्जर्स आ चुके हैं। अलविदा मेरे महबूब, अलविदा, अलविदा। नहीं एलन, सब्र से काम। मैं तुम्हें मांडू के ले जाऊंगा। ऐसे जख्मों का मरहम तो वहां घर घर में बनता है। जी सर, मेरे पास मांडू के जाने का वक्त है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो पाले। I love you, I love you। थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ खोल दो, वजू करके नमाज पढ़ लो। इसके हाथ खोल दो वॉल्टर। बट सर, इसका खोलना डेंजरस है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं। ये जिम्मेदारी मेरी है। यस सर। खुदा तुम्हें इस नेकी का इनाम जरूर देगा जनरल। मैं अपनी इबादत में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। थैंक यू। हो सके तो एलन के लिए भी दुआ करना। मैं तुम्हारे कमरे में हूं, जब ये नमाज पढ़ ले इसे वहां भेज देना। यस सर। अब भी वक्त है पाले खान, हमसे दोस्ती कर लो। मैं शायद अब भी तुम्हारी जान बचा लूं। हम दीवानों को तो सिर्फ मरना ही आता है, और फिर तुम्हारी दोस्ती, जिसका दूसरा नाम है गुलामी, पैसे कबूल कर लो। देखो पाले खान, तुम्हारे मुट्ठी भर लोग हमेशा तो लड़ नहीं सकते। एक ना एक दिन तो हमारी फौजी ताकत के सामने उन्हें हथियार रखने ही पड़ेंगे।
तारीख पढ़ो जनरल बांस। अगर जान इतनी ही कीमती चीज होती तो करबला के रेगिस्तान में नबी के भूखे प्यासे नवासे ने यजीद की फौजी ताकत के सामने अपना सर जरूर झुका दिया होता। हम उन शहीदों की यादगार हैं जिन्हें जिंदगी से ज्यादा शहीद होने का शौक होता है। हम हार नहीं मानते, हम या तो जीतते हैं या फिर लड़ते लड़ते मर जाते। जंग आजादी जारी रहेगी, मरने वालों का सिलसिला मुझ पर खत्म नहीं होगा। यह सिलसिला तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। पाले खान, तुम पर अपने मुल्क के कानूनी हुकूमत के खिलाफ खुली बगावत करने का इल्जाम लगाया गया है। मुजरिम पाले खान, यह अदालत हुक्म देती है कल 16 सितंबर 1935 को तुम्हारे अपने ही गांव मांडो खेल में सुबह 7 बजे तुम्हें फांसी दी जाए। तुम उस वक्त तक फांसी के फंदे पे लटके रहोगे जब तक तुम मर न जाओ। हर चीज खुदा की तरफ से आई है और उसी की तरफ लौट जाएगी। कोई आखिरी ख्वाहिश पाले खान? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तुमने तो सिर्फ एक ख्वाहिश पूछी, तो वो ये है कि मैं अल्लाह और मांडो खेल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पाले खान की बेड़ियां खोल दो। मेरे प्यारे हमवतनों, मुझे खुशी है कि मैं सुरखरू जा रहा हूं, ताजे बरतानिया के साए को ठुकराता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि हमें उनके साए से आजादी की धूप ज्यादा पसंद है। खुदा हाफिज मांडो खेल। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। पाले, आने दो इसे। इसे मार के अपने पाप का बदला ले ले पाले, ताकि मैं तेरे कर्ज से आजाद हो जाऊं। बच्चा तो अल्लाह की रहमत होता है जुलेखा। बाप का वारिस, उसकी अधूरी तमन्नाओं को पूरा करने वाला। यह तो मेरी शहादत का वारिस है। इसे यूं पालना जैसे मुझे मेरी अम्मी ने पाला था। न जाने हमारे वतन को कब तक शहीदों की जरूरत पड़ेगी। मरने से पहले बाबा खान ने कुरान शरीफ मुझे दिया था। मरने से पहले मैं ये इसे दे रहा हूं।
हे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी मौत दुश्मन के हाथ हो रही है। हम हार नहीं मानते, हम या तो जीतते हैं या लड़ते लड़ते मर जाते हैं। जंग आजादी जारी रहेगी। मरने वालों का सिलसिला मुझ पर खत्म नहीं होगा, यह सिलसिला तो चलता ही रहेगा।